श्री रामायण तुलसी कृत कथा करो अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। सीतापति रामचंद्र की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। कल वाल्मीकि जी प्रभु को बता रहे हैं श्री राम जी को कि आपको कहाँ रहना है। सब करि मांगहि एक फल, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहूँ, सिय रघुनंदन दो। सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। ये सब कर्म करके भी एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति रहे। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और आप दोनों निवास कीजिए। वाल्मीकि जी कह रहे हैं। काम को मद मान न मोहा, लोभन क्षोभन राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहूँ रघुराया। जिनके मन में काम क्रोध मद अभिमान और मोह क्षोभ लोभ राग द्वेष कपट दंभ और माया नहीं है, हे श्री रामचंद्र जी आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहई सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख सुख प्रशंसा तथा निंदा समान प्रतीत होती है, जो विचार कर ही सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो सोते जागते आपके ही शरण में रहते हैं, हे प्रभु वहीं निवास कीजिए। तुम्हीं छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी समझानहि पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी। आपको छोड़कर जिनका दूसरा कोई सहारा नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। जो पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं, तथा पराया धन जिन्हें विष से भी अधिक घातिक प्रतीत होता है, जे हर सही पर संपत्ति देखी। दुखित होहि पर विपत विसेखी। जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं, परंतु दूसरे को विपत्ति को देखकर दुखी होते हैं, तथा जिन्हें आप प्राणों के समान प्रिय हैं, उनके मन में ही रहने योग्य शुभ स्थान है प्रभु आपका। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहूँ, सिय समेत दो ब्रात। सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास करें। अवगुण तजी सबके गुण गहई, विप्रधेनु हित संकट सहई।
निति निपुण जिन्ह कई जगनी का, घर तुम्हार तिन्ह कर मननी का। जो अवगुणों को छोड़ करके केवल गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी संसार में मर्यादा है, उनका सुंदर मन ही आपके लिए निवास स्थान के योग्य है। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जही सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तहि उर बसहु सहित बय देहि। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका भरोसा है और जिसे राम भक्त प्यारे लगते हैं, उसी के हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हारी रही उर लाई, तेहि के हृदय रहूं रघुराई। जात पात धन कर्म बड़ाई, परिवार और सुख देने वाला घर, इन सबको छोड़कर जो केवल आप को ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनंदन आप उसके हृदय में निवास करें। सरग नरक पवर्ग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करहूँ तेहि के उर डेरा। जिनकी दृष्टि में स्वर्ग नरक और मोक्ष समान है, क्योंकि वह सब जगह केवल आपको ही देखता है, और जो मन वचन कर्म से आपका दास है, हे श्री राम जी आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेह। सियावर रामचंद्र शंकर ज्युमा। जिसके कभी कुछ नहीं चाहिए और जो स्वाभाविक रूप से आपको प्रेम करता है, आप उसके मन में निवास कीजिए, वही आपका निवास स्थान समझिए। एहि विधि मुनिवर भवन देखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भान कुल नायक, आश्रम कहु समय सुखदायक। इस प्रकार वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को उनके योग्य निवास स्थान बता दिए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी को अच्छे लगे। फिर मुनि बोले, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए निवास स्थान बतलाता हूँ। पहले तो सब बता दिए जिसके जिसके दिल में रहना है, अब बताते हैं कि कहाँ आप रहिए। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करिके हरि मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। वहाँ सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, तथा वह हाथी सिंह हरिण और पंक्षी का भी विहार स्थान है। वहाँ ये सब जानवर रहते हैं, हाथी बाघ सिंह सब। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बलयानी। सुरसरि धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने भी प्रशंसा की है, और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उनका नाम मंदाकिनी है।
वह सब पापों को नष्ट कर देने वाली है, इसलिए आप वहीं पर बसिए। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही, करही जोग जप तप तन कसही, चलहु सफल श्रम सब कर करहूँ, राम देहु गौरव गिरि बरहूँ। अत्रि आदि अनेक श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो जोग तप जप करते हुए शरीर को बनाए रखते हैं। हे राम जी, आप वहाँ चलकर सबके परिश्रम को सफल कीजिए तथा पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव प्रदान कीजिए। चित्रकूट महिमाय अमित कही महामुनि गाय, आई नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई, सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। जब महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बताई तो सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किए और तब क्या करते हैं कि रघुबर कहऊ लखन भल घाटू, करहूँ कतहूँ अब ठाहर ठाटू, लखन दीख पय उतर करारा, चौदिसी फिरऊ धनुष जी मीनारा। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पैस्वनी नदी के उत्तर में एक ऊंचा किनारा देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के समान नाला है। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कलिसाऊ जनाना, चित्रकूट जनय चलय हेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। मंदाकिनी उस धनुष की डोरी है और समदम दान बाण है। कलियुग के समस्त पाप उसके अनेक हिंसक पशु हैं। चित्रकूट अचूक शिकारी है, जिसका निवास कभी चूकता नहीं, निशाना कभी चूकता नहीं है और जो सामने से मारता भी है। अस कही लखन ठाऊ देखरावा, थल बिलो की रघुबर सुख पावा, रमऊ राम मन देवन जाना, चले सहित सुरथपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने वह स्थान दिखलाया जिसे देखकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा सुख हुआ। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी को वह स्थान अच्छा लगा है तो देवता विश्वकर्मा के साथ लेकर के चल दिए। अब समझ गए देवता लोग कि भगवान वहीं रहेंगे, तो विश्वकर्मा भगवान को लेकर सब देवते चले आए। कोल किरात भेष सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए, बरनी न जाहि मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भील के भेष में आए और उन्होंने पत्ते और घास से सुंदर घर बना दिया। बताइए, दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनमें से एक अत्यंत सुंदर छोटी सी कुटिया और दूसरी बड़ी थी। एक छोटा और एक बड़ा कुटिया बना। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि भेष जनु, रति ऋतुराज समेत, सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी घास पत्तों के उस घर में शोभायमान हुए, मानो कामदेव ही मुनि का भेष धारण करके अपने पत्नी रति के साथ बसंत ऋतु के साथ वहां सुशोभित हो रहे हो। अमर नाग की नर दिशिपाला, चित्रकूट आए ते ही काला,
राम प्रणाम कीन्ह सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट आए और श्री राम जी ने प्रत्येक को प्रणाम किया। देवता भी उन्हें देखकर आनंदित हो गए। बरसी सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भये हम आजू। करि बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके सभी देव बोले कि हे नाथ, आज आपका दर्शन करके हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, किन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे। यह समाचार सुन सुन करके अनेक मुनि वहां आए। तब श्री रामचंद्र जी ने मुदित मन मंडली को देखकर दंडवत और प्रणाम किए। मुनि रघुबर ही लाई उर लेहि, सुफल हो नहीं तयाशीष देहि। श्रिय सौमित्र राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा रहे थे और सफल होने के लिए आशीर्वाद दे रहे थे। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी को देखकर अपने सभी साधनों को सफल हुआ मानने लगे। जथा जोग सन्मान प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जप जाप तप, निज आश्रम ही सुछंद। सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। श्री रामचंद्र जी ने जथाजोग समान करके मुनि मंडली को विदा कर दिए। वे सब अपने अपने आश्रमों में स्वतंत्रता पूर्वक योग जप जग और तप करने लगे। अब वो लोग निडर हो गए कि अब भगवान आ गए तो अब राक्षसों का कोई सुध नहीं है। यह सुधि कोल किरात न पाई, हर से जन नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जन लूटन सोना। यह समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नौ नौ की निधियां मिली उनके घर आ गई हो। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर के चले और मानो सोना लूटने के लिए दरिद्र जा रहे हो। इतना प्रेम में ये लोग कोल भील थे। तिन्ह मह जिन्ह देखऊ दो भ्राता, अपर तिन्ह ही पूछ ही मग जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबन देखे रघुराई। उनमें से जो लोग पहले दोनों भाइयों के देख चुके थे तो उससे दूसरे लोग रास्ते में जब जाते थे तो पूछ रहे थे कि कैसे हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को कहते सुनते सबने वहां पहुंचकर श्री राम जी के दर्शन किए। करहि जोहारी भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जन जहाँ तहाँ ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। कोल्हों ने अपनी अपनी भेंट जो ले गए थे वो प्रभु के आगे रखकर अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रभु को देखते और मुग्ध हो जाते थे। जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखित सी खड़े रहे, देख करके अचंभा हो गए। उनके शरीर पुलकित थे और नेत्र में आंसू भर गए। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम मगन मानकर और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किए।
ये बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र होकर के बोले। कोल्हो किरात जो थे अब हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि अब हम नाथ सनाथ भये, अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय, सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। हे प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर हम सब अब सनाथ हो गए। हे कौशलराज, हमारे ही भाग से आप यहाँ पधारे हैं। अब आज यही कथा विराम लेती है। आज कथा इतना भयो सुनो सजन चितलाय, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर्षाय, सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। सीतापति रामचंद्र की जय, चारों भैयन की जय, चारों मैयन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, राधे 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 श्याम।